2,000 रेवड़ी बांट रही श्रीमान। जब विधायक निधि ऐसे बढ़ जाएगी तो विकास क्या घूमता होगा, कहाँ से होगा विकास। तो अभी मिलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के वकील श्री डंडरियाल जी। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, लालढांग चिल्लरखाल मार्ग के लिए आए हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि क्या अड़चने हैं इस रोड के लिए जो इतने सालों से बन नहीं पा रही है। सर्वप्रथम आपको मैं नमस्कार करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बात रखने का मौका दिया। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैटर है ये 2019 से कोर्ट में लंबित है और आज करीबन ये 2025 में चल रहे हैं, तो लगभग 6 सालों से ये कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। ये चीज़ ये दर्शाती है कि हमारे सरकारों द्वारा कोर्ट में इसकी सशक्त पैरवी नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर पैरवी कही गई होती तो अभी तक 6 साल में ये मार्ग बन चुका होता। आज जब हम कोर्ट की तरफ इस मैटर को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि आज भी कई डेटों पे सरकार अपनी बात रख ही नहीं पा रही है कि लालढांग चिल्लड़खाल की इम्पोर्टेंस, इस मार्ग की इम्पोर्टेंस कितनी है इन दोनों जगहों के लिए, चाहे वो कोटद्वार की बात हो चाहे वो लालढांग की बात हो। जब हम कोर्ट की तरफ फिर दोबारा से देखते हैं तो कोर्ट को तो ये पता भी नहीं है कि आज तक इतना संघर्ष कोटद्वार में इस मार्ग के लिए हो रहा है, क्योंकि हमारी सरकारों द्वारा ये बात आज तक रखी नहीं गई है। और इसके ना बनने का कारण भी यही है कि जो पॉलिटिकल मोटो है इस मामले में वो है ही नहीं। वो चाहते ही नहीं है कि मार्ग बने, क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटी है वो किसी और काम पे चल रही है। क्योंकि अगर ये प्रायोरिटी पे ये मार्ग होता तो आज तक इस चीज़ को कोर्ट के सामने रखा जाता कि हम एनिमल्स के राइट के लिए करीबन 10 लाख लोगों के लिए हम इस मार्ग को बंद नहीं कर सकते, हमें कोई और विकल्प निकालना होगा, वरना 10 लाख लोग एक दूसरे से जुड़ने से हट जाएंगे। क्योंकि ये मार्ग करीबन 10 लाख लोगों को जोड़ता है, क्योंकि सतपुली से नीचे मेरा मानना ये है जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपका गुमखाल से नीचे के जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे इसी मार्ग को यूज़ करेंगे हरिद्वार जाने के लिए। तो एक बहुत बड़ा जो एक एरिया है उस मार्ग को जोड़ना, ये मार्ग उस एरिया को जोड़ता है। तो ये बात कभी कोर्ट के सामने नहीं रखी गई, जिस कारण से ये अभी तक की देर हो रही है। आने वाले समय में जो देख के लग रहा है, सरकार कई हियरिंग पे इस बात को अभी तक नहीं रख पाई है कोर्ट के सामने कि इस रोड की क्या इंपॉर्टेंस है। बट एक अभी लास्ट डेट पे एक हियरिंग में इस बात का वो हुआ था कि कोर्ट ने पूछा है सरकार से और केंद्र सरकार से कि आपका इस मार्ग के बारे में क्या कहना है। तो केंद्र सरकार और स्टेट ने कहा हम अपनी फाइनल रिपोर्ट इस मार्ग पे लेके आएंगे कि हम इस मार्ग को आखिर क्या चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, या बाद में बनाना चाहते हैं, एलिवेटेड बनाना चाहते हैं। ये जो भी कुछ है ये पता चलेगा 10 अक्टूबर की डेट। अभी यहाँ पे जैसे राजनेता लोग भी आए हैं तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि हमने काम किया है, हमारे पास कागज़ हैं। फिर दूसरे जो उनका विपक्ष है उन्होंने भी बोला कि हमारे पास कागज़ है, हमने भी इस रोड पे काम किया है। तो मैं आपसे ये मैं क्या सभी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या अड़चने आ गई कि जो वो काम कर रहे हैं फिर भी नहीं बन पा रहा है। जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट एक निष्पक्ष कोर्ट होती हैं, वो किसी तरफ का पक्ष नहीं लेते हैं। तो जब कोर्ट के सामने मैटर चलता है तो एक एक्टिविस्ट ने आके ये बात कही कि अगर ये रास्ता बनता है तो इस रास्ते से जो वहाँ के जंगली जानवर हैं उनको खतरा है। इंसानों से ज़्यादा? हाँ, इंसान का वैल्यू कम है, जानवरों का ज़्यादा है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में जैसे राइट हमारे पास है वैसे जानवरों के पास भी हैं। उन राइटों की बात कोई एक्टिविस्ट आके जब कोर्ट में करता है तो कोर्ट उसकी बात को सुनता है, उसमें गलत नहीं है कुछ। पर यहाँ पे हमें शिकवा है अपने नेताओं से कि उन्होंने हमारी बात को उस समय वहाँ पे नहीं रखा कि 10 लाख लोग हैं, उनको भी तो सुना जाना चाहिए। अब जब एक आदमी को सुना जाएगा तो उसी की बात को माना जाएगा। और आज जो आप 6 साल से इस मैटर को पेंडिंग देख रहे हैं वो इसीलिए कि कोर्ट चाहता है कि दूसरे तरफ के लोग भी तो आएँ, वो भी तो अपनी बात रखें। वरना अगर एक ही पक्ष को सुनने की बात होती तो 6 साल पहले से ही मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाता। अभी हम ये बात कह पा रहे हैं कि मार्ग कोर्ट में पेंडिंग है, ये केस कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो ये दर्शाता है कि जुडिशरी अभी वेट कर रही है कि आप आके अपनी बात रखें और इस मार्ग को अगर आपकी ज़रूरत है तो इसको खुलवाएं। पर इस काम को जो अच्छे से कर सकता है वो सरकार है, सरकार के द्वारा पक्ष नहीं रखा जा रहा है। सरकार अगर दृढ़ता के साथ अपना पक्ष रखेगी तो ये मार्ग जरूर खुलेगा। देखिए, जैसा आप सब लोग ये बात को जानना चाह रहे हैं, मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये जो धरना है, ये जो लोग इतने इकट्ठे हो रहे हैं, इससे होगा क्या। तो सर्वप्रथम तो ये होगा कि जो सरकार वहाँ पे पैरवी रख रही है उनको समझ आएगा कि ये एक डिमांड है, हमें इस काम को करना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं हमें दोबारा सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। एक तो हमें ये फ़ायदा है ये जो हम अपना धरना कर रहे हैं इस चीज़ से। दूसरा, इस धरने में जो लोग आ रहे हैं, जो उनके हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं, तो जब हमें ठीक लगा कि सही समय आ गया है कोर्ट जाने का, तो ये सब चीज़ें हम कोर्ट में जाके दिखा सकते हैं कि जब हमारी सरकार ने अच्छा पक्ष नहीं रखा तो हम अब कोर्ट के सामने आए और हम इस केस में इंटरवीन करना चाहते हैं और हम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि इस मार्ग की इम्पोर्टेंस कितनी है।
तो ये जो हमारा जो पूरी मुहिम है, ये हमें तब हमारी शक्ति कोर्ट के सामने दिखेगी, कोर्ट इसकी ग्रेविटी को समझ पाएगा कि इस मार्ग की इम्पोर्टेंस कितनी है। ये सब तब हमें काम आएगा जितना हमारा ये जन समूह हम इकट्ठा कर पा रहे हैं। जैसे मेरी थापा जी से बात होती है तो बताते हैं कि इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, आज इतने लोग आए, आज इतने लोग आए। तो ये सब ये दर्शाता है कि कल के दिन जब हम कोर्ट को दिखाएंगे कि इतने दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं, इतने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं कोर्ट में बहुत फ़ायदा देगा। तो आप सभी लोग यहाँ पे आएँ, अपनी हाजिरी लगाएं। और देखिए, जब हम हर चीज़ को समय दे सकते हैं तो क्या हम अपने कोर्ट द्वार के एक मार्ग को समय नहीं दे सकते? जब मैं दिल्ली से अपना सारा काम छोड़ के यहाँ आ सकता हूँ तो कोर्ट द्वार के लोग भी आ सकते हैं और थापा जी को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनको विश्वास बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। कल एक बीजेपी के जो अधिकारी थे वो मुझे मिले, वो भी यही नारा लगा रहे थे। वो भी बोल रहे थे बीजेपी के, बोला थापा जी एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, रोड नहीं तो वोट नहीं। मैंने कहा बढ़िया है। भाई डंडरियाल जी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बैठे, हम लोगों का बीच अच्छा ना, और आप लोगों ने उनके विचार भी सुने होंगे। और ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है भाई जी की, देखो इतनी दूर से भी वो बराबर अपनी बात को हम लोगों तक, आप लोगों तक पहुंचाना। चुनाव टाइम पर वादा करता वो आप जब गद्दी में बैठ जाते तो उस बात को क्यों भूल जाते हैं? मेरे आप ब्याल निवेदन कार्ड चाहिए, शायद ब्याल कुछ लोग नहीं चाहिए। पीड़ा चिल्लर खाल लाल ढाग मार की एक शॉर्ट फिल्म 4 मिनट मेरे बनाई छे, साई एंटरटेनमेंट मेरे यूट्यूब चैनल छे, आप जरूर देखें। 65 वर्ष पुरानी कथा आप दर्द सोण चिल्लर खाल, मैं चिल्लर खाल लाल ढांग, आज से 65 साल पहले भी मैं सीता। देखो जय घरम लोग नहीं रहते ना, चाहो लाखों रुपए करोड़ों रुपए बंगला बनी, उस घर में अगर दरवाजा खोलने वाला नहीं है तो वे घर समझिए आप क्यों खंडर बन जाता हो। और ज्यादा बड़ी बात तो मोटर नगर को देखिए आप, अगर वे शुद्ध करण जबकि बीच मार्केट में हो, चिल्लर खाल लाल ढांग दोनों, मैंने मेरी कसमें खाकर लोग वोट मांगने जाते हैं और क्या मांगते हैं, हम मान मांगते हैं। मैंने यहाँ सांसद दिए, मंत्री दिए, विधायक दिन कगिनो, हमें किसी के साथ लड़ना नहीं है, हमें तो उनको जगाना है। और जगाना एक अगर वो हमारी बात को भी सुनते तो ठीक है, नहीं तो 27 तो अपने पास है, 1.5 साल बात। और 9 दिन नवरात्रों सुबह केवल 1 गिलास दूध पी दो और शाम को रोटी खाता हूँ और 9 दिन बेटा आप दिखना छो और मैं आपको रोज आना। और राजनीति की भेंट चढ़ गया, राजनीति की भेंट चढ़ गया, रोड चिल्लर खाल लाल ढांग की, रोड चिल्लर खाल लाल ढांग की, कागजों में सिमट के रह गया, कागजों में सिमट के रह गया, बंद पैदल दिल्ली पहुंच गया, बंद पैदल दिल्ली पहुंच गया, अपनी आवाज को बुलंद किया, बात थी चिल्लर लाल ढांग की, राजनीति की भेंट चढ़ गया, राजनीति की भेंट चढ़ गया, मुटनगर का बस अड्डा भी बन गया खंडर, बन गया खंडर, बन गया खंडर, मांग थी जिला की बना दिया नगर निगम, बना दिया निगम, बना दिया निगम, निगम कड़वा शर्म का निर्माण भी गया, कड़वा शर्म का निर्माण भी गया, बात थी स्मार्ट कोर्ट द्वार की, बात थी स्मार्ट कोर्ट द्वार की, कागजों में सिमट के रह गया, कागजों में सिमट के रह गया, बंद पैदल दिल्ली पहुंच गया, बंद पैदल दिल्ली पहुंच गया, अपनी आवाज को बुलंद किया, बात थी चिल्लर लाल ढांग की, राजनीति की भेंट चढ़ गया, राजनीति की भेंट चढ़ गया, सड़क चिल्लर खाल लाल ढांग की, रोड चिल्लर खाल लाल ढांग की, सुख रखो मालन का पुल भी जड़ से लगा घाम, नेता के बड़े मौज में और जनता की परेशान, बिजली का बिल बिजली का बिल आसमान छू गया, बिजली का बिल आसमान छू गया, डॉक्टर भी नहीं है अस्पताल में, डॉक्टर नहीं है अस्पताल में, कागजों में सिमट के रह गया। जी का सुप्रीम कोर्ट के वकील है, बहुत बहुत धन्यवाद।
कहते बस अड्डा नहीं, ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कुछ चुनिंदा 10-12 गाड़ियां खड़ी रहेंगी सिर्फ। तो हम लोग जो आज तक हमें दिखाया जाता था मैनिफेस्टो में कि ये मोटर नगर बस अड्डा है, वो बस अड्डा है ही नहीं। उस पर लिखित में उन लोगों का जवाब है जो कि कोर्ट में आया भी है कि ये बस अड्डा नहीं, ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। तो सोचो इतना हमें लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आज भी हम ऑटो बुक करते तो कहते हैं मोटर नगर बस अड्डे ले चल, और जबकि वो एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। कितना झूठ हम लोगों से बोला जाता है, पर कानून के सामने कुछ और बोला जाता है और हम लोगों से वोट लेते समय कुछ और बोला जाता है। जो आग थापा जी ने जो आग लगाई है, इस आग को बरकरार रखना पड़ेगा आपको और हम सब लोगों को। जब तक इस आग की लपट जब तक मंत्रियों को खुद तक नहीं जाएगी तब तक वो सुनने वाले नहीं है। इस चीज को तुम ध्यान रख लेना इस बात का। अभी क्या होगा, अभी तो शुरुआत है। अभी तो इसको जो धरना प्रदर्शन है इसको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। मैंने थापा जी को मैंने उसको बारे में बता दिया था, बदनाम किया जाएगा। उसके बाद तुमको तोड़ने का काम किया जाएगा और तुम लोग टूटोगे। ये तुम्हारी कमी है और हमारी कमी है। अगर आज नहीं बनेगी तो कभी नहीं बनेगी है तो 50 बार उस कपड़े को चेक करते हैं, कहते हैं कि यार कितना साल चलेगा। लेकिन जब हम वोट देते हैं और अपने बच्चों का जब भविष्य चुनते हैं तब आदमी नहीं देखता। आदमी 10,000 5,000 और बोतल मुर्गा में वोट चले जाते हैं। तब तुम मुर्गा और बोतल में वोट दोगे तो ऐसी सरकार मिलेगी और तुमको सहना पड़ेगा। एक नंबर। दूसरी बात, तुम कभी किसी विधायक मंत्री का फोन नंबर किसके पास है बताना जरा। और किसी की बात होती है कभी डायरेक्ट किसी के साथ। उन्होंने सीढ़ी बना रखी है, तुम फोन मेरे को करोगे, मैं इसको करूंगा, मैं उसको करूंगा, मैं उसको करूंगा, तब वो मंत्री को करेगा फोन। जब वोट हमने किसको दी? वोट हमने मंत्री को दी। हमें बीच किसी को कहने का अधिकार क्या है? डायरेक्ट मंत्री से बात होनी चाहिए। ये बात तुम रखोगे चुनाव में, जब चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए। जिस भाषा में तुमको बात करनी आती है उसी भाषा से बात करो। गढ़वाली आते गढ़वाली, कुमाऊं बन गई थी और वो लोग जनप्रतिनिधि बन के फिर यहाँ आए हुए हैं। अरे भाई झूठ बोलोगे तो कौवा तो काटेगा। श्रीमान, बहुत दुख की बात है। यहाँ पर चुनाव था, खनूरी जी चुनाव लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री जी। कोई रोड बनती है तो क्या बगैर कागजों के बिना शासनादेश के बन जाएगा? श्रीमान, रोड बनती तो उसकी कितनी चर्चाएं होती। तो किन्हीं कारणों से मैं भी किसी पार्टी से जुड़ा हूं, कोई उनसे भी जुड़े थे। चीफ मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो। अब फिर यहाँ तो हाथी से टक्कर मारनी थी। लोकल आदमी, मैंने तुम्हें बता दिया, देखो जब तक हम अपनी जवाबदारी से वोट नहीं देंगे तो हमारा हाल यही रहेगा। हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी गिनती 5,000 2,000 में चल रही है। ये बहुत बुरी बात है। एक आदमी को पैसे की जरूरत किस आदमी को नहीं है? मैं तो कहता हूँ जरूरतमंद को 50,000 दो, 1 लाख दो उसको। जरूरतमंद है, हमने दिलवाए हैं। जरूरतमंद को 50,000 तक भी हमने दिलवाए हैं, उसको जरूरत है। 2,000 रेवड़ी बांट रही श्रीमान। जब विधायक निधि ऐसे बढ़ जाएगी तो विकास क्या घूमता होगा? कहाँ से होगा विकास? जो पैसा बच रहा है वो पैसा आया कहाँ से? कौन सा पेड़ लगा है खंडूड़ी जी का? बताइए ना हमें। विधानसभा के विकास के पैसे को इस तरीके से बंदर बांट यदि किया जाएगा तो रोड तो सपनों में चलेंगे हम, कभी सपनों से अलावा। मुझे तो नहीं। अब मुझे भरोसा है गंडयाल जी पर, अपने थापा जी पर, मेरी माताएं बहनें, मेरे सम्मानित क्षेत्र के। मैं देखता हूँ कई लोग, कोई दिन ऐसा नहीं जो बेचारा एक दिन भी एब्सेंट हुआ हो। कई लोग हैं हमारे सिक्योरिटी के, ऐसी बात नहीं है श्रीमान। पर मुझे ताजुब है, एक खंबा हमने भी खड़ा किया था यहाँ, अभी 4 महीने भी नहीं हुए। वो खंबा यहाँ से यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर है, वो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर। बताइए क्या है भाई? किसी का कोई छीना जा रहा है क्या? बना बनाया मन, दरी बिछी बिछाई, लोग आए हुए और मेरे घर में यहाँ बैठे हुए लोग। अरे पूछ तो लेता आकर के, भाई मेरे वार्ड में आप बैठे हो भैया, कोई चीज की जरूरत तो नहीं है? आप पीड़ित तो नहीं है? और खुद वासिंदा रसूलपुर के लालढांग के, बताइए हमसे ज्यादा जरूरत। अरे कम से कम आकर के यहाँ पर खड़े होकर के ये कह देते, माताओं बहनों, मैं आपने मुझे इस लायक बनाया है, मैं तुम्हारी इस बात को आज ही अपने विधायक जी पर ले जाऊंगा। क्यों नहीं बननी चाहिए रोड? विधायक जी को लाऊंगा आपके सामने। वो खंबा ऐसा घेर दिया तुमने, 750 पत्थर डाल दिया उसके अंदर। लाल ढंग का बाना, एकजुट हुए जाना भय बंधु, एक मुठ हुए जाना। गढ़वाल कुमाऊं मंडल को 2 कमिश्नरी ते मिला दो और देहरादून जाना को बाटू सोंगो भेज दो। कम से कम हमारे 1.5 घंटा बचा, खर्चा बचा, टाइम बचा। अरे रोड, जब ये रोड बन जाता आप यकीन करो, आप और हम कभी कभी जो ना। और जो नेता आज नहीं आना, जिन्होंने रिबन काटे का रोज
चिलर खाली लाल ढांग का बाना एक जुटू है जाना भे बंदो एक मुठू है जाना चिलर खाली लाल ढांग का बाना एक जुटू है जाना भे बंदो एक मुठू है जाना उठ खड़ो हो कमर ले कस उठ खड़ो हो कमर ले कस गते ने हुणु कस से मत गते ने हुणु कस से मत सरकार ते बिगाड़ा और जगाड़ा हाँ चिलर खाली लाल ढंग का बाना एक जुटू है जाना भे बंदो एक मुठू है जाना चिलर खाली लाल ढंग का बाना एक जुटू है जाना भे बंदो एक मुठू है जाना गढ़वाल मंडल कुमो कुदी कमिश्नरी ते मिलांदू गढ़वाल कुमो मंडल दी कमिश्नरी ते मिलांदू देहरादून जानकू बात सॉन्गू भेई जांदू देहरादून जानकू बात सॉन्गू भेई जांदू बगल विकास की बयान अपनो होल रोजगार एकजुट हुए जावा बगल विकास की बयान अपनो होल रोजगार एकजुट हुए जावा चुनाव को वक्त नेता जीवल हाथ जोड़ी की आंदा चुनाव को वक्त नेता जीवल हाथ चुनाव को वक्त नेता जीवल हाथ जोड़ी की आंदा चुनाव को वक्त नेता जीवल करावा दोते भूल सर बगु हे जांदा करावा दोते करावा दोते भूल सर बगु हे जांदा करावा दोते अब जनता भेगी समझदार मंगणो अपनो हक अधिकार एकजुट हुए जावा तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर उतार ला जमीन पर जिंदा है तो जिंदगी की जोर से गाओ तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत बोलो जी तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन गुजर गए 1000 दिन तुझे